बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही यमी और बहुत टेस्टी सैंडविच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे आप एज अ ब्रेकफास्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों का लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, एज अ स्नैक्स भी ले सकते हैं। ये सैंडविच बनता भी बहुत टेस्टी है और बनाना भी बहुत इजी है। वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम ऑमलेट रेडी कर लेंगे। मैंने एक अदद अंडा लिया है। इसमें एक पिंच में ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी और एक पिंच में नमक ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्स करूंगी। पैन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया और इसमें मैं ये एग ऐड करके अच्छे से सेपरेट कर दूंगी। जब एक साइड से कुक हो जाएगा तो साइड चेंज कर देंगे। 2-2 मिनट दोनों साइड से कुक करके और एक प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे हमारा सिंपल सा एग ऑमलेट रेडी हो गया है। उसी पैन में ही मैं 1 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के ऐड कर दूंगी और इसमें मैं चिकन ऐड कर दूंगी। मेरे पास बोनलेस चिकन है और 100 ग्राम्स है। इसके छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया है। कुक होने के बाद और भी छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी चिली सॉस ऐड करेंगे, थोड़ी सी सोया सॉस ऐड करेंगे, थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करेंगे और अगर आपके पास सिरका हो तो भी ऐड कर सकते हैं। लेमन जूस या सिरके में से एक चीज़ ऐड कर सकते हैं। 1/4 स्पून में इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 1/4 स्पून ही इसमें मैं तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इन चीज़ों के साथ मैरिनेट भी कर सकते हैं या ऐसे जैसे मैं डायरेक्ट कुक कर रही हूँ ऐसे डायरेक्ट कुक भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 पिंच के बराबर काली मिर्च का पाउडर और 1/4 स्पून इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ और इसको हम कुक कर लेंगे जब तक चिकन अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। हमें और पानी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इन्हीं चीज़ों के साथ ही चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। चिकन कुक हो गया है। आप ऐसे चाहें तो स्पैचुला से भी कट कर सकते हैं छोटे छोटे पीसेस। इतने पीसेस भी रहने दे सकते हैं या बाद में नाइफ से भी कट कर सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगे। मैंने एक हॉट प्लेट ली है, आप तवा भी ले सकते हैं और इसे ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और जब ये गर्म हो जाएगी तो हम इसके ऊपर ब्रेड के स्लाइसेस रख देंगे। मैं 3 स्लाइसेस ले रही हूँ क्योंकि 3 स्लाइसेस का एक सैंडविच बनेगा। तीनों स्लाइसेस को दोनों तरफ से टोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल लाइट लाइट सा कलर आने देना है। बहुत ज़्यादा कलर नहीं हमने लेके आना, ना ही इनको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करना है। जब दोनों साइड से लाइट सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तीनों स्लाइसेस रेडी हैं। अब हम इनके ऊपर केचप लगाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ऐसे एक बोतल में केचप डाल ली। अगर आपके पास कोई बोतल ना हो तो आपके पास अगर पाइपिंग बैग हो तो आप उसमें भी केचप ऐड कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। मैं तीनों स्लाइसेस के ऊपर केचप लगा रही हूँ। अगर आपके पास बोतल ना भी हो तो सिंपल वैसे भी केचप आप ऐड कर सकते हैं, चम्मच से लगा सकते हैं। तीनों स्लाइसेस के ऊपर केचप ऐड करने के बाद अब मैं मायोनीज़ ऐड कर रही हूँ। मायोनीज़ को मैंने एक पाइपिंग बैग में ऐड कर लिया है तो इससे भी डिज़ाइनिंग अच्छी हो रही है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे मायोनीज़ और केचप ऐड करते हैं। मायोनीज़ और केचप ऐड करने के बाद अब मैं इसके ऊपर बंद गोभी ऐड कर रही हूँ और खीरे ऐड कर रही हूँ। आपके पास सलाद पत्ता हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास सलाद पत्ता नहीं था, इस वजह से मैं बंद गोभी ऐड कर रही हूँ और खीरा ऐड कर रही हूँ। आप प्याज भी, टमाटर भी, जो भी आपको पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। बंद गोभी और खीरा ऐड करने के बाद अब मैं इसके ऊपर एग ऐड कर दूँगी जो हमने पहले बना के रखा हुआ था। मैंने एग को भी बिल्कुल ब्रेड की तरह काट लिया है, ब्रेड के साइज़ का। आप चाहें तो पूरा भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर दूसरा ब्रेड स्लाइस रखूँगी और इस स्लाइस के ऊपर हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन भी हमने रेडी करके रखा था। सारे का सारा चिकन इसके ऊपर ऐड करके और इसे स्पैचुला से ना हल्का-हल्का प्रेस कर देंगे ताकि ये बाहर ना निकले या गिरे ना। तो मायोनीज़ और केचप के साथ ये ना चिकन जो है अच्छे से ये सेट हो जाएगा, फिर ये गिरेगा नहीं। अब मैं इसके ऊपर लास्ट वाला ब्रेड स्लाइस रख रही हूँ और इसे हल्का-हल्का सा प्रेस कर देंगे। ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, बस हल्का-हल्का सा करना है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये सैंडविच रेडी हुआ है और ये टेस्टी भी बहुत बनता है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखें, आप इसकी लेयर्स चेक कर सकते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त, कितना टेस्टी, कितना यमी सैंडविच रेडी हुआ है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने इस सैंडविच को लास्ट में ट्राई करने हैं और मुझे फीडबैक भी देने हैं कि आपका सैंडविच कैसे अब बना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।